ये हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली का प्लांट जो लगा है उसका नाम भी नहीं बोल सकते। आज हम उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव की विजय रथ यात्रा पर चर्चा करेंगे। विजय रथ यात्रा बुंदेलखंड पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के अंदर विजय रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में अपनी प्रस्तुति को दमदार तरीके से पेश किया है और उसी दमदार तरीके के पेशी को देखकर भाजपा के शीर्ष नेताओं की नींद उड़ गई है। आपसे छोटा सा निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। ललितपुर के मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सोहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मंच को साझा किया है। बुंदेलखंड की धरती पर समाजवादी विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव को जिस तरह से भीड़ का जन समर्थन मिला है, वही जन समर्थन आज हम आपको हाल ही में हुए बुंदेलखंड 3 दिवसीय दौरे के दूसरे ललितपुर में हुए विजय रथ यात्रा की चर्चा करेंगे। इस विजय रथ यात्रा में भीड़ को देखकर अखिलेश जी के चेहरे पर आप स्पष्ट मुस्कान देख सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले शहरिया आदिवासी लोगों ने गीत प्रस्तुत किया और गीत प्रस्तुत करने के बाद उनके मुखिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आदिवासी टोपी व तीर कमान पहनाकर उनका सम्मान किया है। योगी सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे, जैसे वो अभी तक जिन समाजवादी यात्राओं में वो हमलावर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि वो बिजली प्लांट का नाम भी नहीं ले सकते। हवाई चप्पल, महंगाई, किसानों पर खुलेआम गाड़ी चलवाना, इन सभी मुद्दों से उन्होंने भाजपा पर बहुत बड़े प्रहार किए हैं। तो चलिए हम सुनते हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं आपको। जहां मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और अभी अभी नीति आयोग के भी जो आंकड़े आए होंगे वो आप जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं तो वो बुंदेलखंड में हैं। और बुंदेलखंड में भी अगर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं हैं तो वो महोबा और ललितपुर में दिखाई देते हैं, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल आपने देख लिया होगा। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं पहुंची।
जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा और घर पर भेज करके मैंने कहा ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो, उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था, कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने, कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोगों, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है। इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों, बताओ आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। जैसे तैसे इंतजाम करके अगर फसल तैयार भी कर लें तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चर जाते हैं। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? नौजवानों सोच लो, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं। बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में इन्होंने, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे और कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगेंगे। लखनऊ के आसपास तो कहीं नहीं लगे कारखाने, उद्योग। बताओ ललितपुर वालों, कहीं आपके यहां कारखाना लग गया हो तो बताओ। और इतना अन्याय भी कहीं नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है अन्याय। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे, जात को देख करके थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है। न जाने कितने लोग थाने में मार दिए गए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है थानों में जान जाने वाले में। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये कहते हैं हमारी दमदार सरकार है। ये इनकी दमदार सरकार नहीं है।
इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। ललितपुर की वो तस्वीर कोई भूल नहीं सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह राज्य मंत्री के साथियों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे, उनके ऊपर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय पर किसानों को जीपों से कुचल दिया जाए? एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को पीछे से चढ़ा दिया गया। और ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, ये केवल वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। ये किसानों का हित नहीं चाहते हैं। किसान खुशहाल तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र से रवाना हो जाएगी, तब जाकर के हमारा किसान खुशहाल होगा। ये चिलमजीवी लोग उत्तर प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। इनके विकास में कौन सी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जब विज्ञापन की तस्वीर छपी तो सुना है आपके बुंदेलखंड का बांध नहीं था, तेलंगाना की बांध की तस्वीर छापी थी इन्होंने। जब इन्होंने फैक्ट्री दिखाई तो उत्तर प्रदेश की कोई फैक्ट्री की तस्वीर नहीं थी, अमेरिका से फैक्ट्री की तस्वीर लाए थे। और जब इन्होंने फ्लाईओवर दिखाना था तो उत्तर प्रदेश का फ्लाईओवर नहीं दिखा पा रहे थे, ये बंगाल से फ्लाईओवर लेकर के आए हैं। इसलिए ये न केवल नाम बदलते हैं, काम भी चोरी करते हैं। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए। और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना भी होगी और भागीदारी के साथ साथ आपके सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अगर आबादी ज्यादा है तो ज्यादा सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। तो वो समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से ललितपुर में बिजली दी जा रही है। लेकिन बिजली तो हम लोगों ने बना दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब बिल भेजा है तो आपको करंट मारा है कि नहीं मारा है बताओ? ऐसा बिल भेज रहे हैं जिससे करंट लग रहा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला रहे हैं ललितपुर के लोगों, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली का प्लांट जो लगा है उसका नाम भी नहीं बोल सकते। उस प्लांट का जो बोला जाता है वो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ पत्रकार साथियों, बाबा मुख्यमंत्री जी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, ऐतिहासिक रैली की है, वही ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी की हो, यही संकल्प लेकर के जाना। आपने सुना कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ की पोल खोली है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर कमेंट जरूर दें और कमेंट करने के साथ साथ इस खबर को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे जानकारी प्रदेश के हर नागरिक के पास पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर में, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।